देवेंद्र फडणवीस 80 घंटे के लिए महाराष्ट्र के वजीर आला क्यों बने थे, इसकी वजह बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने बता दी है। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 40,000 करोड़ का फंड बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को वजीर आला बनाकर ड्रामा किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमें मालूम नहीं था कि फडणवीस को अक्सरियत हासिल नहीं है। अनंत कुमार ने कहा कि फडणवीस के पास मरकज की 40,000 करोड़ की रकम थी। अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनती तो वो 40,000 करोड़ का इस्तेमाल करती। इस रकम को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सके, इसके लिए ड्रामा किया गया था। इस पर पीएल पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। किस पैसे की बात अनंत हेगड़े बात कर रहे हैं? वो केंद्र सरकार का पैसा था, केंद्र सरकार को वापस भेजा गया, तो इसकी जांच मैं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे जी अवश्य करेंगे और उसको देखेंगे। इस स्टेटमेंट जो अनंत हेगड़े जी ने दिया है कि 40,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का बचाने के लिए सरकार बनी थी, उसको गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है, उसे ढकने का प्रयास हो रहा है। जिस तरह से हेगड़े जी ने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपया केंद्र का वापस भेजा गया, हमें लगता है अगर ये संभव तो नहीं है। अगर हुआ होगा तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के अलावा कोई उनके पास उपाय नहीं बचेगा। महाराष्ट्र की आग पूरे देश में फैलेगी। सिर्फ महाराष्ट्र का मामला नहीं, राज्यों पे अन्य मामला है, बंगाल है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरल है। ये सभी राज्यों पे अन्याय अगर हो रहा होगा, इसी तरह से पैसे भेजे जाएंगे, वापस ले जाया जाएगा, ये कभी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें सच होगा तो प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो बीजेपी के ही लीडर अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 दिनों के तकरीबन वजीर आला फडणवीस बनाए गए थे महाराष्ट्र के, और उस पर ही बड़ा सवाल खड़ा किया है और वजह बताई है। रऊफ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। रऊफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं बगावत करते हुए अनंत कुमार हेगड़े नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मुस्लिम मुखालिफ वो बयान दे रहे थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो अपनी पार्टी के को लेकर ये बड़ा बयान दे रहे हैं। ऐसे में अगर इस बयान को उनके देखा जाए तो क्या हकीकत है इसमें? जी देखिए, मुतनाज़ा बयानात के लिए हमेशा मशहूर रहे अनंत हेगड़े ने एक बार फिर तनाज़ा पैदा कर दिया है और उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि एक सियासी राज जो है वो खोलकर अवाम के सामने रख दिया है। और उनका कहना है कि, उनका दावा है कि क्यों वज़ीर आला फडणवीस जो चंद दिनों के लिए यानी कि 4 दिनों के लिए वजीर आला बने और एक ड्रामाई अंदाज में उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसकी वजह क्या रही होगी, तो उन्होंने आज अवाम के सामने ये बताई है कि 40,000 करोड़ जो फंड मरकजी हुकूमत से हासिल किया गया था, उस फंड को जो है वापस मरकज के हवाले करने के लिए ये ड्रामा खेला गया। तो उनका ये जो बयान है काफी हंगामे का सबब बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी के लिए भी ये परेशानी का सबब है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों के लिए भी जो है ये परेशानी का सबब है, क्योंकि उस वक्त जो कांग्रेस और एनसीपी और जो भी शिवसेना जो पार्टियां रही हैं, अब जिनकी हुकूमत बन चुकी है, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं जो है एक हंगामे का और परेशानी का सबब है। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या हुकूमत का खजाना खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। 40,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती, बड़ी रकम होती है, और इस मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर इस्तेमाल की जाने वाली ये रकम हो सकती है। अगर इस तरह का मामला है, अगर ये हकीकत है, तो इस पर जाहिर सी बात है कि पूरे मुल्क भर में सियासत होगी। और इसकी जैसा कि हमने देखा कि रऊफ, इसका कभी इम्कान है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और इसमें आवाज एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से उठाया जाए? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मुतालिबा पुरजोर किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर किस लिए ये ड्रामा खेला गया, किस लिए जो है जैसा कि उन्होंने अनंत कुमार हेगड़े ने ही अपने बयान में ये बात कही है कि फडणवीस जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्हें पता था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उनके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन उन्होंने 40,000 करोड़ बचाने के लिए वजीर आला का ओहदे का हलफ लिया, और जैसे ही वो काम मुकम्मल हुआ तो वो इस्तीफा उन्होंने इस्तीफे का फैसला ले लिया। तो इस तरह ये कहीं ना कहीं ये बात देखना ये होगा कि, या फिर ये बात इसलिए भी कही हो सकती है कि तजिया निगार ये भी कह सकते हैं कि तवज्जो हटाने की कोई ये बात हो सकती है
क्योंकि नई नई हुकूमत बनी है महाराष्ट्र में, तो और इस नई हुकूमत के लिए मुश्किलात और परेशानियां पैदा करने की भी एक बात हो सकती है, या फिर आपसी इख्तलाफात को बढ़ाने की भी ये बात हो सकती है, या फिर उन्होंने खुद जो है बीजेपी के जो के खिलाफ ही ये बयान दिया है। ये तमाम बातें जो है वाज़ह होनी है और इस पर इन तमाम बातों पर से पर्दा उठना है। जी रऊफ, आपने कई चीजों का जिक्र किया कि ये तमाम चीजें हो सकती हैं इस बयान के पीछे, लेकिन अहम वजह क्या ये मानी जाए कि अनंत कुमार हेगड़े ने जो बयान दिया है अपनी ही पार्टी को लेकर, अपने ही वजीर आला जो चंद दिन के बनाए गए थे, क्या उनकी जाती कोई फायदे के तहत तो उनका बयान ये नहीं माना जाए, दिया गया बयान? जी देखिए, इससे पहले भी अनंत कुमार हेगड़े सुर्खियों में रहे हैं। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से तनाजा पैदा होता है। इससे पहले भी जो है डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ एहतजाज किया था एक मसले में, और दूसरी जानब जो है वो कई मरतबा जो है फिरकावाराना जज्बात को भड़काने के बयान भी दिए हैं। टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। कभी जो है जो इमोशनल इश्यूज रहते हैं उन पर उन्होंने जो है बयानात दिए हैं, और इस वजह से वो सुर्खियों में रहे हैं। और इस बार जो है यहाँ पर हम ये भी देखना है कि रियासत कर्नाटक में इस वक्त बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो क्या एक मकसद ये भी है कि यहाँ पर जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इस विद्रोह का मतलब ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का साथ चाहते हैं? रऊफ जी, ऐसा बज़ाहिर दिखाई नहीं देता कि ये उन्होंने ये बात कही है एनसीपी, क्योंकि अनंत कुमार हेगड़े जो है कट्टर हिंदुत्व शबीर रखते हैं और आरएसएस के एक चहीते लीडर समझे जाते हैं। तो ये इस तरह से कहना कि ये शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस को उन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए बात कही है, तो ये यहाँ पर ये कहना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन अलबत्ता ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने हो सकता है कि बीजेपी को एक तरह से बचाने के लिए, बीजेपी को की पोजीशन को मजबूत करने के लिए बात कही है। उन्होंने ये बात कही है कि ये फंड जो है अगर इन पार्टियों के हाथ में होता तो उसका इस्तेमाल गलत होता। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि अहम वजह इसके